सूरत नगरी समाचार पत्र व वेव न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मालेगांव बम ब्लास्ट का और भारत के न्यायिक व्यवस्था पर। बहुत खुश होने की बात नहीं है। यहाँ क्या यही में आए हैं जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए 17 साल के बाद उसे न्याय मिले। 17 साल लगेंगे, वह 17 साल उनका कौन लौट आएगा। बीते हुए दिन जो गुजरे होते हैं, जो उन्हें बर्बाद कर देता है, उसे कानून लौट आएगा कि राजनीति लौट आएगी कि जो आरोप लगाते हैं, जो भगवा आतंकवाद का नाम देते हैं, वे सब लौट आएंगे। इसका जवाब हमारा चैनल पूछता है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इतना मैं कल्याण शंकर दुबे, सूरत नगरी न्यूज चैनल से, जो आज हम बात करने वाले हैं पुणे के डोंड तहसील के यवंत गांव की। अब पुणे के यवंत गांव की एक बहुत अभी 1 तारीख को रात में दंगा भड़का था, जिसमें कई वाहन और कई दुकानों क्षतिग्रस्त पहुंचा हुआ है। अब एक मीडिया रिपोर्ट के बताएं मालूम चला है कि पुणे के डोंड तहसील के यवंत गांव के एक आरोपी सैयद नाम का यवंत गांव का रहने वाला था, जो यवंत गांव में एक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी हुई थी। जो यह 25 जुलाई की वारदात है, उसको खंडित किया गया था, जिसमें वो सैयद नाम का आरोपी उस प्रतिमा को खंडित करके फिर इसको 26 से 27 तारीख रात में एक स्टेटस लगा के और व्हाट्सएप पे उसको डाल दिया था। हालांकि जब ये घटना प्रकाश में आई तो वहां पे पुलिस कंप्लेन हुआ, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी भी कर लिया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद जब उसने स्टेटस लगाया और उसका एक बेधक उस पे टिप्पणी की, जिसमें पुणे के यवंत गांव के हिंदुओं में आक्रोश और बढ़ गया। फिर उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे वो मैसेज फैलाया कि हमने ऐसा किया छत्रपति शिवाजी महाराज। एक विशेष वर्ग के लोगों को आखिर पुणे में या पूरे महाराष्ट्र में इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि वो जेल में होते हुए भी आखिर व्हाट्सएप स्टेटस क्या पुणे को जलाने की एक सोची समझी साजिश थी या और कुछ था। अब वहां के ग्रामीण एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि यह एक समुदाय से जुड़े लोगों ने गुस्से में लेकर और पत्थर और प्रतिष्ठानों पर पत्थरबाजी किया गया और उस पे नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, जिससे अब स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि मुंबई के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने इस पे भी वहां पे एक जानकारी ली और उस पे कड़ी कार्रवाई करने का मांग किया। लेकिन हम ये नहीं समझ आता है कि आखिर महाराष्ट्र में बार बार होता ही क्यों है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को या वीर सावरकर जी को ऐसे ही लोगों को अवहेलना झेलनी पड़ती है। क्या यह एक राजनीतिक तुल पकड़ते जा रहा है या इसमें और कोई बात है। यह आरोपी व्यक्ति था, उसको हिरासत में तो ले लिया गया, लेकिन यह पोस्ट से गुस्साए एक बेदर समुदाय ने उस पे वहां पे एक मस्जिद पे धावा बोल दिया, जिसमें पुलिस वहां प्रशासन पहले से तैनात थी और उनको यह आगाह था कि यहाँ पे कुछ न कुछ होने ही वाला है और दंगा भड़काने की साजिश इसमें रची ही गई थी। अब इसमें संदीप सिंह गिल ने बताया एक विक्रम मकानों को धावा बोल दिया और एक मोटरसाइकिल को आग लगा दिया और वहां पे एक मस्जिद थी जिसमें उसमें पत्थरबाजी किया। हालांकि पुलिस वहां पर रहते और इस दंगा को और ज्यादा न भड़कने पर यह कंट्रोल कर लिया गया था। अब दूसरी घटना हम आपको एक बार ले चलते हैं मालेगांव बम ब्लास्ट की, जो 1 तारीख को रात में पूर्व एटीएस इंस्पेक्टर महबूब मुजावर का एक बयान मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें पूर्व एटीएस इंस्पेक्टर महबूब मुजावर का एक वीडियो भी और मीडिया से वार्ता भी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मुजावर ने यह बोला
कि जब परमवीर सिंह उस समय पे इनको नियुक्त कब कर दिया गया था, जब फिर नवंबर 2011 में इनको नियुक्ति मुंबई एटीएस में किया गया था। यह इनको किसके लिए किया गया था? इनको दबाव डाला गया था कि यह जाके उसमें स्वामी चिन्मयानंद और जो अभी हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को और मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख को, उनको गिरफ्तारी का टारगेट दिया गया था। अब इसमें देखिए एक इतना क्रिमिनल एंगल मिलाया गया था कि इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति को चुना गया था। जो यह साजिश कितना ही था तो और क्या था। हालांकि इसका पूरा स्टेटमेंट हम एक मीडिया ने दिए गए बयान के माध्यम से हम बोल रहे हैं और वह अपने चैनल के माध्यम से हम आपको वह दिखाएंगे भी, जिसमें यह महबूब मुजावर ने यह और उनको भी कई यातनाएं दिया गया था जब वो मोहन भागवत के ऊपर बिना एविडेंस के हाथ डालने के लिए। हालांकि वह उस समय पे योगी आदित्यनाथ जी उतना प्रचलित नहीं थे और स्वामी चिन्मयानंद भी उतना उनका नाम था, लेकिन वह महबूब मुजावर का कहना है कि हम कैसे गिरफ्तार कर ले, तो वह यह काम करने के लिए मना कर दिया गया, तो उनको झूठी एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार भी करवाया गया था। अब हमसे बढ़िया तो महबूब मुजावर की जुबानी ही आप सुने। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, पुणे, दौंड, महाराष्ट्र। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो वो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में 2 दिन तक रुका हूँ, मगर वो काम नहीं किया। नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता, झूठा काम है। और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता था, आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए और वहां पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश